नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 7 मार्च से 4 अप्रैल 2025 कन्या लव राशि फल। मित्रों बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ स्थितियां कन्या राशि के लिए वर्तमान में देखी जा रही हैं, लेकिन यहां पर एक बात जानिएगा कि वर्तमान का समय आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, संबंध के विषय में क्या कह रहा है। मित्रों किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों सबसे पहले यहां पर इस बात को जान लेना कि यहां पर जो भी आपको मिलेगा वो 100% सटीक और श्रेष्ठ स्थितियों में मिलेगा, क्योंकि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। यहां पर सबसे पहले आप ये देखें कि कन्या राशि का स्वामी है बुध, जो कि 27 फरवरी 2025 में छठे भाव में आ गया है। मित्रों छठा भाव कन्या का ही भाव माना जाता है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि छठा भाव बुध का ही होता है। तो इस भाव में बुध बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। अब यहां पर आप इस स्थिति को जरूर नोटिस कर लें कि कन्या राशि वाले जातक वर्तमान के समय की यदि हम बात करें तो ये समय विशेष रूप से जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनके लिए ये समय काफी पॉजिटिव चल रहा है। कारण क्या है, क्या स्थितियां हैं, तो उसे आप बहुत ध्यान से सुने। यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि इससे पहले बुध थे पंचम भाव में, मतलब आपके लिए जो फरवरी का महीना यहां पर आया है वो बहुत हद तक सामान्यता काफी पॉजिटिव देखा गया है। कन्या राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियों में ये समय ज्यादा प्रभावित और ज्यादा प्रेममय देखा गया है। लेकिन यहां पर यह भी देखिए कि वर्तमान के समय में शुक्र आपके विशेष रूप से सप्तम स्थान में है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि 27 जनवरी 2025 में शुक्र यहां पर मीन राशि में प्रवेश किए थे, और जब ये मीन राशि में आए हैं तो 27 जनवरी से लेकर और 6 फरवरी तक का जो समय रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं देखा गया कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहां पर एक और बात, जो विशेष रूप से सिंगल है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समय में ये जो समय चल रहा है सप्तम का चल रहा है, क्योंकि सप्तम में अभी शुक्र हैं और पंचम का स्वामी विशेष रूप से पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में है। छठे से ये 8वें भाव पर देख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस समय में विशेष रूप से जो सिंगल है उनके लिए ये समय ज्यादा लकी है। खासकर 7 मार्च से लेकर और 15 मार्च तक का समय ज्यादा प्रभावित है, लेकिन जो एक तरफा प्रेम में है उनके लिए यह समय काफी दर्दनाक है, काफी पीड़ित है और काफी हानिकारक भी है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। मैं आपको ये बार बार बता दूं कि इसमें ये शुक्र में राहु जो चल रहे हैं ये क्या है, आकर्षण की वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। तो इस समय में कन्या राशि वाले जातक ज्यादा आकर्षक दिखाई देंगे, और यहां पर यह भी जान लें कि इनके प्रति लोगों का सहज आकर्षण होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जो लोग एक तरफा प्रेम में हैं ये बात जान लें कि उन्हें यहां पर वो स्थितियां नहीं मिलेंगी जिनकी वो उम्मीद कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कारण ये है कि मित्रों सप्तम में शुक्र राहु की युति और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में है। प्रेम में धोखा मिलने की संभावना ज्यादा देखी जाएगी, क्योंकि सूर्य शनि के साथ में बैठे हैं और दुर्द्वादश दोष मतलब यहां से नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, लेकिन यह द्वादश में है। यह बात जानिएगा कि
कि इस समय में कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहां पर एक तरफा प्रेम सबसे बड़ा खतरा है। वो व्यक्ति इन्हें धोखा दे देगा या सहज मान लीजिए कि वो किसी और रिलेशन में जुड़ा हुआ पाया जाएगा और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा पीड़ा भी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहां से जो शनि द्वादश में देख रहे हैं तो ये एक अच्छा योग भी है। जो कन्या राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, जो कन्या राशि वाले जातक विशेष रूप से विदेश में रह रहे हैं, तो ये समय उनके लिए ज्यादा अनुकूल है, ज्यादा प्रेममय है और ज्यादा श्रेष्ठ भी है। लेकिन इस विषय का भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में कन्या राशि वाले जातक विशेष रूप से फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। और ये समय, क्योंकि यहां पर शुक्र सप्तम में बैठे हैं और सप्तम का भाव यहां पर शनि अष्टम में दृष्टि दे रहे हैं, इस वजह से मैरिड लाइफ के लिए ये समय थोड़ा सा पीड़ित रह सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैरिड लाइफ में संबंध बहुत समय से अच्छे चल रहे थे, जिनका 5 साल का संबंध, 8 साल का संबंध था, उसमें भी थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियों के कारण असहनीय पीड़ा और नो कांटेक्ट जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक और खास बात, यहां पर कड़वा है लेकिन सच है। यहां पर वही लोग आते हैं जो मेरे कड़वे सच को सहन कर पाते हैं। हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि मेरा वीडियो देख सके। एक और बात मैं आपको बता दूं, चाहूं तो मैं इसमें बैकग्राउंड भी लगा सकता हूं, चाहूं तो यहां पर मैं चार्ट के द्वारा न समझाकर ऐसी ही वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं ढोंग करना नहीं चाहता। आपने लोगों को देखा होगा, पहले वो अपनी तारीफ करते हैं, फिर विशेष रूप से आगे कुछ बताते हैं, लेकिन मेरा ये काम ही नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो सच है वो सुनने की जो क्षमता रखते हैं वो लोग मेरे पास ही जुड़ेंगे। भले ही वो व्यक्ति थोड़ा सा लेट आए, लेकिन जब ठोकर खाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के पास ही आएंगे। ध्यान रखना। यहां पर आप ये भी जान लें कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम में मिली है, प्यार में धोखा मिला है, और ये स्थिति 2023 में देखी गई है। ध्यान रखिएगा, 2023 से आप अगर देखेंगे तो अक्टूबर के महीने से राहु केतु का जब से योग बना है तो मैरिड लाइफ में तलाक जैसे योगों का निर्माण भी हुआ है। और अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी आखिर ये तलाक का केस कब समाप्त होगा? तारीख पर तारीख मिल रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, क्या इसमें कभी फाइनल भी होगा? तो मैंने उनसे यही कहा था कि तुम्हारी कुंडली में अगर ग्रह की स्थिति मैत्री में आएगी तो तुम्हें 100% निर्णय प्राप्त होगा। लेकिन अब यहां की हम बात कर लें तो आप ये जान लीजिएगा कि 18 मई के बाद अगर कोई केस चल रहा है कन्या राशि का तो आप 100% देख लेना कि आप उसमें विजयी होंगे और तलाक जैसे केस वहां पर विशेष रूप से यहां पर हम ये कह सकते हैं निर्णायक हो जाएंगे। वो एक स्थिति अच्छी है। अब यहां पर ये भी सुनिए कि मैं खाली एक ग्रह को देखकर कोई निर्णय नहीं देता, ये बात भी समझो। पंचम का स्वामी वैसे कौन होता है कालपुरुषी कुंडली में? सूर्य, और सूर्य भी आपके छठे भाव में है। आप ये 100% मुझसे लिख कर ले सकते हैं कि दिसंबर का महीना आपका अच्छा नहीं रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी के महीना में थोड़ी अनुकूलता देखने को मिली है, लेकिन फरवरी के महीने में जो लिविंग रिलेशनशिप के संबंध टूटे गए हैं वो 6 और 8 फरवरी के बाद यहां पर ज्यादा देखा गया है कि 6 और 8 मतलब 27 से 22 से, और 6 का भी योग देखा गया है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है वो 22 तारीख से ही जनवरी से पीड़ित है, और जिनकी कुंडली में विशेष रूप से शुक्रगत स्थितियां अच्छी नहीं है वो ये देखा है कि उन्हें प्यार में धोखा मिला है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आज पीड़ित चल रहे हैं, और ये स्थितियां देखी जा रही हैं। एक और खास बात, यहां पर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कल
कि गुरुजी आखिर कन्या राशि वाले जातकों का संतान का योग कब बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि विशेष यहां पर मंगल आपके 10वें भाव में है, मेहनत का कारक बना हुआ है मंगल, और मंगल की यहां से पंचम पर दृष्टि है। ये भी जानिएगा कि यहां पर जो समय अप्रैल तक 4 अप्रैल तक का है वो मेहनत आपसे बहुत कराएगा, और इसमें पुत्र प्राप्ति के योग, संतान प्राप्ति के योग कन्या राशि के लिए ज्यादा प्रभावित रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको ही देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता, अगर कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठे हों तो ऐसी स्थिति में संतान का योग नहीं बन पाता। एक और खास बात, शनि अगर सप्तम भाव में हो और पंचम भाव में अगर बुध बैठा हो, आप निसंतान रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। मैं जो कहता हूं वो दावे के साथ मैं कहता हूं, इसीलिए लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैं बोलता हूं सच। एक और खास बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर ये मार्च का जो महीना है, इसमें 7 मार्च के बाद आप इस स्थिति को भी देख लेना और अनुभव कर लेना कि यहां पर अभी क्या है। अभी ये 14 फरवरी 2025 में सूर्य 6ठे भाव में गए हैं। इस समय की यदि हम बात करें तो कन्या राशि वाले जातक आलसी भी हो रहे हैं थोड़े, और यहां पर दुर्द्वादश के दोष के कारण यहां पर हम ये भी कहेंगे कि प्रेम संबंधों में लव मैरिज को लेकर ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं, लव मैरिज को लेकर ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं। दूसरी स्थिति, अरेंज मैरिज की स्थितियां भी केंद्रित हो रही हैं, विवाह की चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन रिश्ते फाइनल जैसी स्थिति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। ये एक विशेष स्थिति है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सूर्य और शनि की युति से अगर आप चाहें तो समझौते से विवाह हो सकता है। समझौते का मतलब माता पिता परिवार को लेकर यदि चलते हैं तो ये समय ज्यादा लकी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, इस समय में कन्या राशि वाले जातक कोर्ट मैरिज के विचार मन में ज्यादा आएंगे। और एक बात, इस समय में विशेष रूप से कन्या राशि वाला जातक, मैं ये कह सकता हूं कि पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया लेकिन वो उस तरीके से बात भी नहीं कर रहा है, ये स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। एक और कड़वा सच जो कि कन्या राशि वाले जातकों को अच्छा नहीं लगेगा, कन्या राशि वाले जातक अपने पार्टनर को धोखा भी दे रहे हैं, और यह 2 संबंधों में जुड़े हुए देखे गए हैं, जो कि जनवरी के महीने से ऐसा योग भी केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और इस बात को भी आप जान लें कि ये जो समय चल रहा है 6ठे में शनि, सूर्य और बुध, ये त्रिग्रही योग है। इन्फेक्शन की स्थिति इससे बन सकती है, मतलब खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि की स्थिति इसी के द्वारा केंद्रित होती है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और खास बात, जो लोग नौकरी से संबंधित सवाल पूछना चाहते थे, तो मैं उन्हें ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि मंगल बहुत अच्छा है। यदि आप इस समय में पुलिस की जॉब के लिए या रेलवे की जॉब के लिए या विशेष रूप से हम ये कहें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो 15 मार्च से लेकर और 4 अप्रैल तक का योग आपके लिए 100% लकी रहेगा। इस बात का ध्यान देना। इस समय में व्यापार पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि राहु और शुक्र की युति के कारण व्यापार में यह समय आकर्षक तो दिखाई देगा, लेकिन आपको आपके ही पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो ये समय थोड़ा हानिकारक भी रह सकता है। अब गुरु बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में, और 9वें भाव का गुरु ने, आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत ज्यादा संभावना इस समय में 2024 में कन्या राशि के विवाह बहुत हुए हैं, ये बात भी समझना। कन्या राशि के विवाह 2024 और 2023 में देखे गए हैं,
जो कि एक अच्छी स्थिति भी रही है, लेकिन विवाह के बाद पार्टनर का स्वभाव बहुत बदला है। ये चीज ज्यादा देखने को मिली है और कुछ लोगों के तो रिश्ते ही खत्म हो गए, ये भी देखा गया है। अब यहां पर कई बार सवाल आ जाते हैं कि गुरुजी ऐसा हमारे साथ में क्यों हुआ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष रहा है या कालसर्प दोष या विशेष रूप से राहु अष्टम में या मंगल अष्टम में रहा है, तो इसके कारण आपके रिश्ते हुए तो हैं। जिन्होंने लव मैरिज की है उसके बाद रिश्ते टूट गए हैं, ये देखा गया है, और जिन्होंने अरेंज मैरिज की है वो भी अपने रिश्ते से परेशान देखे गए। कारण ये रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि पहले ये राहु यहां था, ठीक है ना, 2022 में रिश्ते कन्या राशि के टूटे हैं, लेकिन 2023 से 2024 तक का जो सफर रहा है, जिन्होंने अपने रिश्ते को संभाल लिया, मैनेज किया, उनके रिश्ते आगे चल गए। जिन्होंने मैनेज नहीं किया, जिन्होंने समझौता नहीं किया, जो अपनी अकड़ में रहे, तो सूखा पेड़ जैसे टूट जाता है ना, वैसे ही रिश्ते टूट गए। तो मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है कि मेरे भाई, ये जो ग्रह है वो आपके अंदर हैं, आपके शरीर के अंदर सारे ग्रह मौजूद हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा, आध्यात्म ज्योतिष में यदि आप जाएंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि वास्तविकता यही है कि सारे ग्रह आपके अंदर है, और ये ग्रह जो है इनको कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में विशेष कोई दोष है, आपका व्यापार बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, आपके रिलेशन टूट रहे हैं, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ऐसी स्थिति चल रही है, तो मैं केवल एक बात कहूंगा कि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब कोई आपको इतना नहीं बताएगा कि पंचम भाव का स्वामी कालपुरुष की कुंडली में विशेष रूप से सूर्य होता है और यहां पर शनि है, शनि जाकर छठे में बैठा है, रिश्तों में विवाद हो रहा है, मारपीट जैसी स्थितियां केंद्रित हैं। ये कौन बताता है? कोई नहीं बताने वाला। फिलहाल आप ये भी समझ लें कि यहां पर आज की सिचुएशन को यदि हम देखकर चलें तो कन्या राशि वाला जातक भी बहुत मैनेज करके चल रहा है, बहुत मैनेज करके चल रहा है, और ये स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है। मैं ये भी आपको बताऊं, यहां पर क्या है कि पार्टनर के बहुत बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों को साकार करना भी बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर आप इस स्थिति को देखें कि वर्तमान के समय में शुक्र राहु के साथ में युद्ध है। आपका पार्टनर जिद्दी हठी ज्यादा होगा, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, और आपको ऐसा भी कह सकता है कि तुम्हारे साथ में आके तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, ऐसी बात भी सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये समय थोड़ा सा नेगेटिव है मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ में क्या कभी अच्छा समय आएगा, ये भी लोग मुझसे कहते हैं। आपको बता दूं कि आपकी कुंडली, खाली आपकी कुंडली में ग्रह वहीं के वहीं बैठे हैं। कल मेरे पास में एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा गुरुजी मेरे कुंडली में तो सारे ग्रह वहीं के वहीं, आप कह रहे ग्रह चल रहा है, ग्रह चल रहा है। मैंने कहा भैया, ग्रह का एक अपना समय होता है। जैसे आप 5 साल के थे तो आप बच्चे थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए तो आप 10 साल के हो गए। इसी प्रकार से आपकी जैसे वृद्धि होती है वैसे ही कुंडली तो वहीं रहती है, लेकिन ग्रह अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन वो कुंडली में चलायमान रहते हैं, और इस वजह से ही घटनाएं होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की स्थितियां केंद्रित हो रही हैं। इस समय में कन्या राशि वाले जातक ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और कन्या राशि वाला जातक, एक और कड़वा सच, इस समय में अपने पार्टनर की अपेक्षा दूसरों की ओर ज्यादा आकर्षित होगा, क्योंकि सप्तम में राहु चल रहा है, और ये स्थिति जनवरी के महीने से केंद्रित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पार्टनर आपसे बात कम कर रहा है, पार्टनर आपको टाल रहा है, दूसरों से ज्यादा बात कर रहा है।
ऐसी स्थितियां आपको बहुत सारी शंकाएं होंगी, आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं ये धोखेबाज है, और आप जब इस बात को कहेंगे तो रिसेंटली आपके रिश्ते वहीं पर ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस बात का ध्यान देना। यहां पर एक और बात मैं बता दूं, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां वर्तमान में ज्यादा केंद्रित है और मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा देखा जा रहा है कन्या राशि में। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये जो समय चल रहा है ना, इस समय में आप ये जाने कि चिड़चिड़ापन स्वभाव में कन्या राशि के ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा सुनेगा नहीं किसी की, और ये चीजें वर्तमान में देखी जाएंगी। ये बात समझें, आपके लिए एक अनुकूल समय प्राप्त होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक का समय आपके लिए 100% लकी होगा। कौन सी राशियों में आपके वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहे हैं और आगे की स्थितियों में क्या स्थिति बन सकती है, तो सुनिए। कन्या राशि के लिए विशेष रूप से मीन राशि में यदि रिलेशन खराब चल रहे थे तो कन्या और मीन के लिए समय अनुकूल आने वाला है और ये समय 15 मार्च से प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कन्या और सिंह के लिए यदि हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान के समय में ही कन्या और सिंह राशि वाले जातकों के रिलेशन जुड़ने वाले हैं, जो कि 7 मार्च से ही योग केंद्रित होगा और 15 मार्च के बीच आपके रिलेशन पुनः जुड़ेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग बनेंगे। यहां पर एक और बात जान लो कि ये जो वर्तमान का समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि कन्या मकर में चल रहा है, कन्या वृषभ में चल रहा है या कन्या कुंभ में चल रहा है, तो आप ये मान लीजिएगा कि जैसे ही विशेष रूप से 7 मार्च के बाद कन्या और कुंभ के रिलेशन तो जुड़ सकते हैं, लेकिन कन्या मकर और कन्या वृषभ के 15 मार्च के बाद विशेष रूप से इनके नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कुछ लोग व्यापारी पूछ रहे थे कि व्यापार के लिए क्या ये समय अनुकूल है, तो मैं आपको बताऊं कि अष्टम में सूर्य शनि की युति है। व्यापार विदेश की यात्राएं ये तो सहज है, लेकिन व्यापार के लिए ऋण इसमें बढ़ेगा। ये बात ध्यान दी। कर्जा लेना पड़ सकता है कन्या राशि वाले जातक को। इस समय में कर्जे की स्थितियां केंद्रित होंगी। व्यापार कर्जे से चलता ही है, ये बात भी ध्यान दें, लेकिन कर्जा ज्यादा लेना पड़ जाए और लॉस हो जाए तो फिर क्या करोगे। तो इस समय में अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो कर्जा लेना आपका उचित है, लेकिन इस समय में गेहूं से संबंधित व्यापार करना, सब्जियों से संबंधित व्यापार करना, फूलों से संबंधित व्यापार करना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। आगे करिए, 12 मार्च के बाद आप कर सकते हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखिए। इस समय में जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पर कार्य कर रहे हैं या विशेष रूप से फेसबुक पर कार्य कर रहे हैं और वो कन्या राशि के हैं, तो 2023, 2024 और 2025 100% उनके लिए लकी है। आगे उन्हें अवसर ही मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, तो ये उनके लिए ज्यादा समय अनुकूल है। हम ये कहेंगे कि 2024 की अपेक्षा 2025 में ज्यादा उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे कन्या राशि वाले जातक। अब यहां पर एक बात सामने आई कि किन राशियों में वर्तमान में ज्यादा ब्रेकअप देखे जा रहे हैं, तो कन्या के मेष में, कन्या राशि की कुंभ राशि में, कन्या राशि की सिंह राशि में, कन्या राशि के वृश्चिक राशि में। इन राशियों में ब्रेकअप गत स्थितियां देखी गई हैं, जो कि लंबे समय से भी देखी गई हैं। यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर ज्यादा इन्वॉल्व की स्थितियां हैं, और वो भी मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि का व्यक्ति तुला राशि की ओर जुड़ रहा है थर्ड पार्टी रिलेशन में, कन्या का थर्ड पार्टी मेष में, कन्या का थर्ड पार्टी कुंभ राशि में इस समय में जुड़ने की स्थितियां केंद्रित रहेंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे।